हेलो अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आज बेनिफिट्स ऑफ लोकल ई कॉमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसके बेनिफिट्स क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है और उसके सलूशन क्या है। देखो, वर्क वर्क फ्रॉम होम है। इसमें बेनिफिट है कि आप अपनी कोई फिजिकल शॉप आपको नहीं चाहिए, आप अपने घर पे बैठ के ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। इजी एंड स्टार्ट क्विकली, मतलब कि ये है कि आप ये बिज़नेस एज़ कम्पेयर टू अदर ये इजी है अगर आप अच्छे से सीखें तो। इसका तीसरा ये पॉइंट है, बेनिफिट है कि ये प्रॉफिटेबल है। मतलब कि अगर आप अपनी मेहनत करोगे तो इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। अभी इसके थोड़ा ड्रॉबैक्स भी डिस्कस कर लेते हैं। रिटर्न्स, देखो, आप कोई अगर आपके पास कोई ऑर्डर आया है, आपने डिलीवर किया उसको अपने कस्टमर को, तो चांसेस यही होते हैं कि रिटर्न्स आने के। अगर ये है कि अगर आपका एड्रेस सही नहीं है ना, तो आपका रिटर्न्स आने के ज़्यादा चांस है, या कस्टमर वहाँ पे है नहीं, या कि गया हुआ है, राइडर को मिला नहीं, तो वो क्या करेंगे, कुरियर वाले वो रिटर्न्स में डाल देंगे। और इसी कुरियर की भी बात डिस्कस कर लेते हैं। कुरियर इशू पाकिस्तान में तकरीबन मैंने 4-5 के साथ वर्क किया है। ब्लू एक्स, TCS, लेपर्स, ट्रैक्स, पोस्टेक्स। तो देखा गया है कि जो विलेज विलेज जो है ना, जो ज़्यादा शहर से अलग है विलेज, उसमें पार्सल हमारे डिलीवर नहीं हो रहे थे। हालांकि हम कस्टमर को कॉल भी करते थे कि आप अपना एड्रेस सही करो, वो हमें एड्रेस सही भी बताते थे, लेकिन फिर भी हमें उस एरिया से, जो विलेज एरिया है, वहाँ से हमें रिटर्न ज़्यादा आ रहे थे। तो इसका यही हल है कि आप जो है TCS करें, या उनकी जो करीबी शो वो है कोरियर सर्विस है, उनको बोलो कि भाई आप कस्टमर को बोलो कि सेल्फ पिकअप करें कोरियर वालों से। ये इसका एक सलूशन हो सकता है अगर विलेज है तो। तीसरा इसका पॉइंट ये है कि स्ट्रेस फ्रॉम फेल्ड डिलीवरीज एंड रिटर्न्स। देखो, अगर आपके ऑर्डर्स कैंसिल हो गए या कस्टमर ने मना किया मैंने नहीं लेने, तो ये है कि आपको स्ट्रेस होगा, थोड़ी टेंशन होगी, यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन कस्टमर ने लिया नहीं है। तो ये है कि आपने स्ट्रेस नहीं लेना। अल्लाह आपके साथ है, अल्लाह आपको कामयाब करेगा। आपने जो है ना, जो मैं आपको सलूशन बताऊंगा ना, उसको आपने फॉलो करना है। अभी सलूशन के बारे में आते हैं। सलूशन ये है कि ऑर्डर कंफर्मेशन, मतलब कि जैसे ही कोई आपके पास ऑर्डर आया, शॉपिफाई में भी या वर्डप्रेस जो आप यूज़ करोगे, आपने पहले उसको, उस ऑर्डर को कंफर्म करना है अपने कस्टमर से कि आपने भाई ये ऑर्डर किया है, आप ये कंफर्म करना चाहते हैं। तो वो भाई बोलेगा हाँ मेरे कंफर्म है। ये हो गई बात। अगर उसका एड्रेस सही नहीं है उस कस्टमर का, तो आपने उससे कंप्लीट एड्रेस लेना है। कंप्लीट एड्रेस, उसका स्ट्रीट एड्रेस ले लो, या हाउस नंबर ले लो, या एरिया जो मशहूर जगह वो ले लो, ताकि आपका रिटर्न्स ना आए। इसका ये है कि आप अगर उसका फ़ोन नंबर भी गलत है या नेम गलत है, तो वो भी आप उसको कंफर्म कराओ कस्टमर से। जितनी आपकी जो है ना कस्टमर सपोर्ट अच्छी रहेगी, आप कंफर्म करोगे उसको, कस्टमर को, कि मुझे ये एड्रेस सही बताओ, तो आपके रिटर्न्स आने के चांसेस बहुत कम हो जाएगा। कस्टमर सपोर्ट आपकी ज़बरदस्त होनी चाहिए। और आपने डिलीवरी स्टेटस अपडेट कस्टमर को हर वक्त अपडेट देते रहना है। या आप जब आप एडमिन में या किसी भी कोरियर के डैशबोर्ड में अपना ऑर्डर कंफर्म कराओगे, उसमें आपको पूरी डिटेल बताएगा पार्सल की कि ये अभी फुलफिलमेंट हुआ है, इस जगह पे पहुंचे है, अभी ये डिलीवर हुआ है या आउट ऑफ डिलीवरी है। तो वो आपने वो देख के कस्टमर को बताना है कि आप अभी, हाँ, आपका पार्सल आउट ऑफ डिलीवरी है, आज शाम में या कल सुबह आपको डिलीवर हो जाएगा। आपने ये फॉलो अप करते रहना है डैशबोर्ड में। अगर डिलीवर फेल हुआ है, तो आपने कस्टमर को कॉल करनी है कि आप डिलीवरी आपने क्यों नहीं ली। अगर वो कहेगा मुझे राइडर ने कॉल नहीं की, तो फिर आपने कुरियर वाले को भी कॉल करनी है कि भाई ये मेरा पार्सल है,
ये मेरा क्यों डिलीवरी फ़ेल हुई है। तो वो कोई रीज़न बताएगा, आपने फ़ॉलो अप करके कस्टमर और कस्टमर से भी आपने फ़ॉलो अप करना है और कोरियर वालों से भी। अगर कोई इश्यू है तो बोलो भाई मेरा पार्सल फँसा हुआ है, ये प्लीज़ आप जो है ना इसको प्रोसीड करवाओ। तो वो आपकी कंप्लेन लेगा और वो उसमें जो भी होगा वो क्लियर कर देगा, कस्टमर तक डिलीवर हो जाएगा। कुछ कस्टमर ये है कि कुछ सीरियस नहीं होते। अगर आपने उसको आपकी वेबसाइट में ऑर्डर आया, आपने को कन्फर्मेशन भी की, लेकिन फिर भी वो कस्टमर कहेगा मैंने ये चीज़ लेनी नहीं है, तो ये भी बड़े इश्यू आते हैं लोकल ई-कॉमर्स में, ख़ासतौर पाकिस्तान के लिए। अभी इसको मैं आपको बताता हूँ कि रिक्वायरमेंट्स क्या है। देखो, सबसे पहले आपके पास फ़ास्ट इंटरनेट होना चाहिए। वो ज़ाहिर-सी बात है, आपने नेट में ही ऑनलाइन ही सब करना है, तो फ़ास्ट इंटरनेट आपका लाज़मी है। और दूसरा ये है कि आपने मंथली कोई भी कॉल पैकेज जैस टेलीनॉर का करवाना है, ताकि अगर कोई कस्टमर को आपने कॉल करनी है तो आप थ्रू मैसेजेस या फ़ोन कॉल आप उसे कर सकते हो। अक्सर व्हाट्सअप नहीं होता कस्टमर को, तो आपको आपको ये है कि आप जो है ना उसको कॉल करें सिम में। तो ये भी है कि आपका मंथली कॉल पैकेज होना चाहिए। एक प्रिंटर होना चाहिए आपका, ताकि आप जो शिपमेंट लेबल है वो आप प्रिंट कर सको। और पैकिंग मटेरियल जो भी है, जैसे कि आपने कोई चीज़ पैक करनी है तो कोई तो मटेरियल चाहिए होगा ना पैकिंग, उसमें आप अपना पासवर्ड डाल के और प्रिंट करके फिर कोरियर वालों को देना पड़ेगा। लैपटॉप होना चाहिए, पीसी होना चाहिए आपका, और एमएस एक्सेल की आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि आपने अपने मैनेज सब कुछ उसमें मैनेज करना है कि आपका आज इतने ऐड स्पेंड हुए हैं, प्रॉफिट आपका कितना आया, लॉस कितना आया। तो ये आपका एमएस एक्सेल की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये 3-4 वीडियो अभी आएगी, उसमें थोड़ा थ्योरी होगा, क्योंकि थ्योरी क्लियर करना आपको लाज़मी है। अगर हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल में आएँगे तो वो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी, इसलिए मैंने पहले एक थोड़े से नोट्स बनाए हैं थ्योरी के, ताकि आपको कोई भी चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में कल या आज मैं आगे वाली जो हाँ, इसकी वीडियोस आएगी लोकल ई-कॉमर्स में, उसमें मैं अपडेट देता रहूँगा। तो कोई भी आपको चीज़ पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह जो है अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होएगी। अल्लाह हाफ़िज़।